शांत हो जाओ रोमन, शांत हो जाओ। उसे देखो, गुस्से में कहीं वो सीक्रेट हाउस का रूल ना तोड़ दे। रोमन, माना डेविड ने गलत किया है, पर मार्क ने तो रूल तोड़ा था ना। तुम्हारी सुपारी लेके तुम्हें ना मारना, ये भी तो सीक्रेट हाउस रूल के खिलाफ है ना। तो वो कौन होता है ये सब करने वाला? सीक्रेट टेबल का लीडर? तुम लोगों की तरह रूल अपने हाथ में लेने वाला? वो मुझे मिलेगा कहाँ पे? तुम्हें पता है डेविड कहाँ पे है, पर हम तुम्हें बता नहीं सकते क्योंकि ये भी रूल के खिलाफ है। उसे जाने दो, उसे पता है वो क्या कर रहा है। रोमन, मुझे पता चला कि तुम सब कुछ पीछे छोड़कर वापस लौट आए हो। तो रोमन, क्या सोचा है तुमने मेरे बारे में? तुम चाहो तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। रोमन, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी हद में रहो जेनिफर। ये सब मेरी किस्मत है। मैं इन सब को कभी भी छोड़ नहीं सकता। कुछ देर पहले लगभग मैं इन सब को छोड़ दिया था। क्या गॉड से मैंने कहा था कि सेलिना को वो अपने पास बुला ले? क्या जोनस से मैंने कहा था कि मेरी कार चुराए और मेरे कुत्ते को मारे? क्या डेविड से मैंने कहा था कि वो मार्क को मारे? ये सब मेरी किस्मत है। नहीं छोड़ूंगा, बस पता चल जाए कि डेविड कहां पे है। जेनिफर, अब बेकार की बातें मत करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। हम रेडी हैं इसे प्रोटेक्शन देने के लिए। हमने सोच लिया है आप पर बिना शक किए हुए आपके हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। माना कि रोमन माफिया है, पर ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। हमने शपथ लिए थे मरते दम तक सिस्टम और आपका ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हम रेडी हैं। अबाउट द मिशन। क्या? हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, इस मिशन को कैंसिल करो। अब सब कुछ कंट्रोल में है। रोमन अपना पुराने जिंदगी में लौट गए, उससे ना उलझो तो अच्छा है। क्या आज के बाद रोमन मर्डर नहीं करेगा? क्या है? सही बात है। यकीन नहीं होता। ठीक है, देखते हैं। हाँ, मुझे भरोसा है रोमन दोबारा गन नहीं उठाएगा। मुझे भरोसा है। एलेक्स, सच बताना, मेरे बेटे को सीक्रेट हाउस में रखा था ना? नहीं? बेशक सर, मैंने तो रखा था। क्या कहा? सर, मैं अब झूठ नहीं बोल सकता। आपके बेटे ने मुझे कहा कि मेरे पापा को बोलो वो अपने तरीके से काम करे, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। तूने उसे जाने क्यों दिया? वो अपने तरीके से काम करना चाहता था। जोनेस ने अपने तरीके से काम किया, तुमने अपने तरीके से काम किया। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। चर्च में मेरा फाइल सब था, रोमन को किसने बताया? हुलसेन के पास जोनेस है, ये बात किसने बताया? ऐसा बात तो घर में भी हो सकती थी। आपने मुझे एयरपोर्ट पे क्यों बुलाया? अभी बताता हूं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैंने ऐसे क्यों किया? डेविड, रोमन तुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हें क्या पता, मैं रोमन के लिए जाल बिछा चुका हूँ। ये मेरा पहला स्टेप है। डेविड, मुझे अगर जान से मारना है तो मार दे। अगर मैं गद्दी से जिंदा रह गया तो तुझे ऐसे मौत दूंगा कि मौत को भी पसीना आ जाएगा।
मैं तेरी ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। एलेक्स, रोमन, तुम्हारा एहसान पूरा हुआ। मुझ पर तुम्हारा एक एहसान है। अगर उस रात तुमने मुझे ना बचाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरा दिया हुआ तोहफा कैसा लगा तुम्हें रोमन? रोमन, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ जहाँ हम पहली बार मिले थे। रोमन, तुम्हें क्या चाहिए था? दौलत, शोहरत, पैसा, मैं सब कुछ दिया होता, लेकिन तुमने जो मेरे बेटे को मारा ये अच्छा नहीं किया। देखो डेविड, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर तुम्हारे बेटे ने मेरे कुत्ते को मारा और तुम्हें तुम्हारे बेटे को कुछ कहने के बजाय तुमने मुझे मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा। मैं मजबूर था रोमन, मुझे पता ही था तुम मेरे बेटे को मार के ही दम लोगे। और मार्क का क्या? एलेक्स का क्या? मार्क मरा, एलेक्स भी मरा, अब तू भी मरेगा। या रोमन, तुमने मेरे लिए बहुत खतरनाक काम किया, पर मुझे पता नहीं था तू मेरे ही हाथों मरेगा। तुम्हारे बेटे को मारने के बाद लगभग मैं सब कुछ छोड़ दिया था, पर तुमने मार्क को मार के बहुत ही बड़ी गलती कर दी और मुझे इसी दुनिया में वापस घसीट के ले आए। उनकी किस्मत में मौत लिखा था। ऐसी बात है तो आज तुम्हारी भी किस्मत में मौत लिखा है। या मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। तुम्हारे भाई अब्दुल पठान मरने का। कैसे? उसने रूल तोड़ा था सीक्रेट हाउस का। वो इन सब में नहीं था। वो इन्हीं सब में था। पैसों ने उसे बर्बाद कर दिया। किसने मारा मेरे भाई अब्दुल पठान को? केविन और शाम ने उसे मारा। वो दोनों सीक्रेट टेबल के लिए काम करते हैं। खत्म कर दूंगा, डेविड के साथ मिलकर सबको खत्म कर दूंगा। अफसोस, डेविड अब नहीं रहा। क्या?
और रोमन का क्या? तुम जो सोच रहे हो हकीकत में हो चुका है। किसी की मर्जी के बिना उसका मार कर लेना ये रूल के खिलाफ है जैक। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। किसे पता मारकर तुमने दिया या मैंने खुद लिया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ये मेरा हक बनता है मैं तुमसे मारकर लूं, तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारी मर्जी के बिना। कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। ऑलरेडी कर चुके हैं रोमन, भरोसा सबको हो चुका है। मैं केबिन से भी बात कर चुका हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं चाहता, फिलहाल के लिए तुम ठीक हो जाओ, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है रोमन, मैं चलता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे। जोसेफ, मेरी कार कहाँ पे है? सब कुछ पैक हो गया? हाँ, लगभग। बुरा मत मानो, एक बात बोलूं आपको, क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। क्या सच में आप शहर छोड़ने वाले हो क्या? क्योंकि मेरे भतीजे ने एक कुत्ते को मारा, फिर उसकी कार भी चुराई और वो कार फिलहाल हमारा पास है। ये सब बस एक कुत्ते के लिए? वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो रोमन का कुत्ता है। आप रोमन का गाड़ी उसे लौटा क्यों नहीं देते? उसने मेरे भाई को मारा, उसने मेरे भतीजे को मारा और दर्जन भर आदमियों को भी धो डाला, सिर्फ एक कार की वजह से। और एक कुत्ते की वजह से। और तुम्हें लगता है वो रुकेगा? सर, रोमन अकेला है, हमारे आदमी को बोल के उसको मरवा क्यों नहीं देते? वो रोमन कोई आम आदमी नहीं है, उसके जैसी खतरनाक आदमी शायद कोई होगा। उस दिन उसने एक आदमी को मारा। हाँ, एक एटीएम कार्ड से, जानता हूँ। सिर्फ एक एटीएम कार्ड से? ऐसा कौन कर सकता है वाला? तुमने जो सुना है वो कहानी नहीं, वो हकीकत है। वो हमारी मौत है जो यहाँ कभी भी आ सकता है। लियोन, मुझे भूला तो नहीं? नहीं। शांति। क्या तुम्हारे जैसे आदमी के लिए क्या मुमकिन है? कोशिश किया जाए तो क्या मुमकिन नहीं है? मंजूर है। अपने रिटायरमेंट के मजे लेना मिस्टर रोमन।